और अब बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर वाली साजिश की चर्चा बहुत है। देश में रेल की सुरक्षा से आजकल कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर कानपुर की है, जहां पर आरोप है कि कानपुर में ट्रेन को पलटने की साजिश रची गई। अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर मिला है जो ट्रेन से टकराया। गनीमत यही रही कि विस्फोट नहीं हुआ। ट्रेन करीब 20 मिनट तक रुकी रही। बाद में जांच एजेंसियों को मौके से भरे हुए सिलेंडर के अलावा पेट्रोल बॉम्ब, बारूद के पैकेट्स और माचिस भी मिली। अब इस हादसे के बाद यूपी पुलिस, एटीएस, आईबी, एलआईयू, ये सब, एनआईए भी जांच एजेंसियां हरकत में आ चुकी हैं। स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर क्या हुआ है। क्या देश में कोई ट्रेन हादसों वाली साजिश रच रहा है? क्या ट्रेन हादसों के पीछे देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं? क्या ट्रेन हादसों की साजिश के पीछे कोई आतंकवादी कनेक्शन है? क्या रेल की पटरियों पर खतरनाक चीजें रखी जा रही हैं? क्या उत्तर प्रदेश में ट्रेन हादसे कराने की कोशिश की जा रही है? गैस सिलेंडर, बोतल, पेट्रोल, बारूद का थैला। कानपुर में रेल की पटरियों के किनारे 8 सितंबर की रात पुलिस को ये चीजें मिली तो होश उड़ गए। यूपी पुलिस और आरपीएफ ये देखकर हैरान थी कि बिल्हौर कासगंज रेलवे रूट पर आखिर ट्रेन की पटरियों के ऊपर एलपीजी गैस का ये सिलेंडर किसने रखा। पुलिस इस सिलेंडर की पड़ताल शुरू करती है तो पास की झाड़ियों में पेट्रोल भरी एक बोतल, एक थैले में मिठाई के डिब्बों में बारूद और साथ में माचिस भी मिलती है। ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिला है। वो तो शुक्र है कि ट्रेन के ड्राइवर ने जब रेल की पटरी पर सिलेंडर रखा हुआ देखा तो इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, लेकिन तब तक सिलेंडर से ट्रेन टकरा चुकी थी और इंजन में फंसकर करीब 50 मीटर तक घिसटने के बाद सिलेंडर नीचे जा गिरा। ड्राइवर ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है उसके होश उड़ जाते हैं। ये विजुअल्स अगर आप देखेंगे, यही वो सिलेंडर है भरा हुआ जो कल रात को कालिंदी एक्सप्रेस से टकराया और करीबन 50 मीटर तक घसीटते हुए ट्रैक से बाहर हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस पे एविडेंस का टैग लगा हुआ है। हालत अगर आप इसकी देखेंगे तो देखेंगे कि कितनी बुरी तरीके से इसका इम्पैक्ट था कि लोहे की बॉडी जो है वो अंदर जा चुकी है और इसमें अच्छे खासे डेंट आपको देखने को मिलेंगे। घटना स्थल से मिले सबूतों को गंभीरता से लेते हुए जांच की कार्रवाई आगे बढ़ी और पुलिस के अलावा एटीएस से लेकर आईबी तक के अधिकारियों ने भी मौका मुआयना किया। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सबसे पहले पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है, जिसमें लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, एसओटी, स्वाट और साथ ही साथ लोकल पुलिस की कई टीम है। इसके अलावा पुलिस ने उस झोले में जिसमें बारूद, पेट्रोल बरामद हुए, वो मिठाई की दुकान पर जाके पूछताछ की है जो कि छिबरामऊ में है। वहां पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने अंडर लिया है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पास में एक मजार है जहां पर देश भर के जमाती आते हैं। वहां पर पुलिस ने जाके छानबीन करी है और साथ ही साथ ये पुलिस का ये कहना है कि अगर कोई शरारती तत्व उसमें से आया हो तो उसकी भी हम जांच करेंगे। फिलहाल 2 हिस्ट्री शीटर को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। जिस जगह ये घटना हुई है दरअसल वहां से कुछ मीटर दूरी पर एक रेलवे क्रॉसिंग भी है जिसका रास्ता मुडेरी गांव की ओर जाता है। पुलिस उन रास्तों पर घटना के दिन आने जाने वालों की पड़ताल कर रही है। मैं आपको बताऊं कि पूछताछ में पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर्स को भी उठाया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और भी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की संभावना है। यहाँ से कुछ दूर बिल्लौर में एक बाजार है, वहां पे लगातार जमाती जो है वो आते रहते हैं देश भर से। पुलिस का ऑन रिकॉर्ड ये भी कहना है कि हम ये पता लगाएंगे कि कौन कौन आया, उस जगह पे जाके भी छानबीन करेंगे, वहां से कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया हो। इस पे भी जांच हो रही है। खबर है कि इस वारदात की जांच में पुलिस ने एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी संपर्क साधा है और उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी गई है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में यूपी में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कानपुर, शमशाबाद, गोंडा, अलीगढ़, प्रयागराज, तमाम जगहों पर रेल की पटरियों पर कहीं लोहे की छड़ तो कहीं लकड़ी का मोटा लट्ठा डालकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश सामने आई है।
23 अगस्त को शमशाबाद रेलवे स्टेशन के पास फर्रुखाबाद एक्सप्रेस के इंजन में पेड़ का हिस्सा फंस गया था। 22 अगस्त को अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक पर बाइक या अलॉय व्हील रिम भी मिली थी। 20 अगस्त को कचपुरा स्टेशन के पास नैनपुर जबलपुर ट्रेन पटरी पर रखी लोहे की रॉड से टकराई थी। 17 अगस्त को कानपुर के पास किसी नुकीली चीज से टकराकर साबरमती एक्सप्रेस का इंजन डिरेल हो गया था। इसे लेकर पुलिस की जांच पड़ताल भी शुरू हुई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपील की थी कि अगर ऐसी हरकत करता कोई दिखे तो फौरन सुरक्षा बलों को सूचित किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों पुलिस ने गुलजार शेख नाम के कंटेंट क्रिएटर को पकड़ा था, जो रेल की पटरियों पर कभी साइकिल, कभी सीमेंट का स्लैब तो कभी एलपीजी गैस का छोटा सिलेंडर रखकर वीडियो कंटेंट बनाता नजर आया था। बाद में पुलिस ने प्रयागराज के खंड्रौली गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया था। वैसे गुलजार शेख के वीडियो कंटेंट में दिखाए गए एक्ट की तरह ही कानपुर में ट्रेन की पटरी पर रसोई गैस के भरे हुए सिलेंडर रख दिए गए थे। हालांकि हादसा होने से बच गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी कहा है कि कानपुर में रेल पटरी पर गैस सिलेंडर आदि रखकर रेल दुर्घटना कराने के षड्यंत्र का विफल होना संतोषजनक है। मायावती ने इसकी उच्च स्तरीय जांच पड़ताल के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। कानपुर में रेल की पटरी पर मिले सिलेंडर को लेकर यूपी पुलिस पास के एक मजार पर आने जाने वालों की भी पड़ताल कर रही है, जबकि इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। रेल के चूक से दुर्घटना नहीं हुई है, ये साजिश चल रही है। ये तो एक प्रयोग था, ऐसा प्रयोग कि फिर दूसरा गोधरा हो जाए, जल जाए। एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन, तीन ट्रेन आ जा रही है, ये कैसे हो रहा है? आपको बता दें कि साल 2024 के सिर्फ 8 महीनों के अंदर 14 रेल हादसे हो चुके हैं। उसमें भी 5 रेल हादसे पिछले महीने अगस्त में ही हुए हैं। ऐसे में इन रेल हादसों को लेकर विपक्ष वालों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। अब कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर वाली साजिश की जांच हो रही है। कानपुर से सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो।